इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके फिगर को बनाना। यदि आप फिगर बनाना आ जाता है, समझ जाते हैं, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो आइए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो एक मीनार है, तो मीनार से पहले एक जमीन होगा, फिर एक मीनार होगा। हम एक मीनार बना ली और दूसरे छोर पर भवन है, तो सदैव मीनार का जो ऊंचाई होगा वो भवन से ज्यादा होगा। तो कहा कि एक मीनार के पाद से, ये हमारा मीनार है, यहाँ हम लिख देते हैं मीनार, और ये हमारा भवन है, भवन। तो एक मीनार के पाद से, यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये जो हमारा मीनार है इसका ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई बराबर h। अब इन सबों का हम नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। जहां ये AB भवन की ऊंचाई हो गया जो h है, हम यहाँ AB बराबर h लिख देते हैं, AB बराबर h। ये CD जो हमारा मीनार है, CD बराबर 50 मीटर, और ये BC। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें दो त्रिभुज मिल रहा है, एक ACB और एक DBC, दो त्रिभुज मिल रहा है। दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि BC जो भुजा है वो त्रिभुज ACB में भी है और त्रिभुज DBC में भी है, दोनों त्रिभुज में है। तो इसीलिए हम BC को ही ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ACB से, त्रिभुज ACB से, जहां थीटा बराबर 30 डिग्री। त्रिभुज ACB में जो थीटा का मान होगा वो 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री लिख दिए। अब चूंकि ये लंब है और ये आधार है, तो हमें लंब और आधार का उपयोग करना है। तो लंब और आधार के लिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर ही लंब बटा आधार होता है। तो त्रिकोणमिति के हम वैसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो। तो यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan है तो tan लिखेंगे और थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 बराबर लंब, ये AB है जिसे हम h मान लिए हैं, तो यहाँ h लिखेंगे, बटा आधार BC है, इसका आधार BC है, तो यहाँ हम BC लिखेंगे। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर h/BC। अब हम BC से 1 में गुना करेंगे तो BC बराबर h से √3 में गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः अब त्रिभुज DBC से तो लिखेंगे त्रिभुज DBC से, जहां थीटा बराबर 60 डिग्री, जहां थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहां भी हम tan थीटा का ही उपयोग करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan है तो tan और थीटा का मान 60 है तो 60 बराबर इसका जो लंब है CD है जो 50 है तो 50 लिखेंगे, बटा आधार, आधार इसका BC है तो BC लिखेंगे। अब tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, तो √3 बराबर 50 बटा BC। अब हम इसे क्रॉस गुना कर लेते हैं तो √3 BC बराबर 50 हो जाएगा, इसीलिए
BC बराबर 50/√3। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि दोनों का LHS बराबर है, यहाँ भी BC यहाँ भी BC। जब दोनों का LHS बराबर है इसका मतलब है कि दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से √3H बराबर 50/√3। अब इसे हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो ये √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3H हो जाएगा बराबर 50। इसीलिए H बराबर 50/3। अब हम 50 में 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 16.6 मीटर। 16.6 मीटर ये हमारा हो गया भवन की ऊंचाई। तो नीचे लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16.6 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे।